किसने कहा कि तू अकेला है? किसने कहा कि तू अकेला है? आईने के सामने में जाके देख, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा। पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में काफी डिटेल से स्टडी किए थे। ये भी जाने थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसके अवयवीकरण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। इस प्रकार के जितने भी दुनिया का सॉलिड होगा उस सबको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच लगने वाला आकर्षण बल के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में हम लोग बांटे थे। पहला को बोले थे नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा को पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आज के इस क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में काफी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा। इस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को जानने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी। हालांकि इसके बारे में हमें काफी डिटेल से क्लास 11th में स्टडी करना था। अगर आप नहीं किए हैं तब भी कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे कि पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, उसके बाद जिस सॉलिड में क्या होगा इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच लगती है जिसमें एक एटम बहुत ही ज्यादा उच्च विद्युत ऋणात्मक होगा और दूसरा एटम बहुत ही कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऋणात्मकता बहुत ही ज्यादा है एवं दूसरा एटम हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से जाने थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का एक क्या है, गुण है, जिस गुण के कारण वो क्या करेगी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जिस गुण के कारण वो बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसके ओर खींचेगी, अपने ओर खींचेगी। अर्थात जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपनी ओर बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या खींचेगी, बोलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो देख लेंगे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन एवं इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी एक बॉन्ड बनेगा। अब क्या करेगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब 3.5 होता है एवं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। तो अब बताइए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगी। कितना दिया है, 3.5 दी है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली 2.1 दिया है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इस बॉन्ड में ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है। डिफरेंस होने के कारण इस पे पार्शियल कौन सा चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, बोलिए, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब एक प्रकार का बॉन्ड का निर्माण होगा जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, HF के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। देखिएगा यहाँ पे HF मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 अर्थात 4 होता है एवं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, पिछले सीरीज में हम लोग वीडियो सीरीज में देखे थे, कितना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कितना होगा, 2.1 होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का कम एवं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके कारण ये इस बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इस बंधन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींचेगी। तो फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, उस पर नेगेटिव चार्ज होगी, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एवं हाइड्रोजन पे क्या आ जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक वैसे ही यह HF मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, यहाँ पे भी HF मॉलिक्यूल्स के बीच इस प्रकार का बॉन्ड बनती है। अब देखेंगे हम लोग कि देखिए
ये जो है ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स एक प्रकार के बॉन्ड से बनती है, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम लोग देखे थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उससे भी क्या होता है, काफी मजबूत होती है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसे हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे। एक गाना है, नंबर पे किया उसने मुझे टेलीफोन, मैंने उठाया, बोलो हेलो, बोलो कौन। क्या है, एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम लोग फोन बोलेंगे। एक मूवी में आप गाना सुने होंगे, भोजपुरी का आई थिंक गाना है, कि उसमें फोन टाइप का कोई सॉन्ग है, जो FON, फोन मीन्स क्या होगा, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। ये अभी तक जितने भी एलिमेंट है, सबसे ज्यादा एलिमेंट का यही सब क्या है, ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, कल के क्लास में हम लोग जाने थे, बोलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 4.0, इट मीन 4। ऑक्सीजन का कितना होगा, 3.5, और नाइट्रोजन का कितना होगी, 3.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं स्मॉल साइज वाले एटम, स्मॉल साइज वाले एटम वैसा एटम जिसकी साइज बहुत ही कम होगी। जैसे देखिए स्मॉल साइज वाले एटम, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एवं उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, जिसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। बर्फ H2O, HF एंड सॉलिड के फॉर्म में अमोनिया जो होती है NH3, वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो डेफिनेशन इस तरह से बनती है। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे रिलेटेड एक सॉन्ग है, इसे याद करने के लिए फोन हम लोग रखेंगे, या फोन से क्या करेंगे, फोन पे आती है कॉल तो फिर हम लोग बात करते हैं। एवं स्मॉल साइज वाले एटम के बीच जो बॉन्ड बनती है, ये एक बॉन्ड बनी थी, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे भी क्या बन रही है, बॉन्ड बन रही है। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोले, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो समझिए, आसान भाषा में समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होगी, और दूसरा एटम जिसका साइज बहुत ही छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उससे कम। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे फ्लोरीन और हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एवं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम एवं उसका साइज भी कम होती है। इस दोनों के बीच एक प्रकार की क्या बनती है, बॉन्ड बनती है, जिस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होती है कि अब जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड समझ गए, तो क्या अपना मन से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। देखिए, आसान भाषा में आप खुद ही बता सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसके अवयवी कण कौन सा बॉन्ड से बंधा होगा, बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होगी। तो इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। वैसा सॉलिड जिसमें अणु कौन सा बॉन्ड से बंधा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधा हो, तो इस प्रकार के जितने भी सॉलिड होगा उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जिसका कुछ एग्जांपल सॉलिड के फॉर्म में, या बर्फ जो भी रहेगी H2O, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दूसरा HF एंड सॉलिड अमोनिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद कि जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जिसे हमें पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज का मतलब इसका गुण होगा या विशेषता कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की विशेषताएं या गुण। पहला, ये कठोर होता है। कठोर क्यों होती है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इससे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो भी दो प्रकार का बॉन्ड था, एक था नॉन पोलर बॉन्ड और दूसरा था पोलर बॉन्ड। इस दोनों बॉन्ड से काफी मजबूत होती है, और मजबूत होने के कारण ये क्या होता है, कठोर होती है। दूसरा, ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा का कुचालक क्यों होगा, कब कहेंगे विद्युत धारा का कुचालक, तो हम लोग जानते हैं परिभाषा कि विद्युत धारा
आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। और आवेश तो दो प्रकार के देखे थे, पहला कौन था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पहला था पॉजिटिव आवेश और दूसरा क्या था, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहाँ होता है, अपने पप्पा के पास होता है। पप्पा इट मीन्स प्रोटॉन अपने नाभिक के पास होता है। और नाभिक क्या होती है, नाभिक से तो प्रोटॉन निकाला नहीं जा सकता है। 12वीं कक्षा में क्या होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो परिभाषा के अनुसार एक फार्मूला बनती है, I = Q/T होगा। तो ये आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगी ही नहीं, तो क्या उसमें आवेश का प्रवाह होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। और आवेश के प्रवाह नहीं होने के कारण वो क्या होगा, विद्युत धारा का कुचालक होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान नॉन पोलर मॉलिक्यूलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से अधिक होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखे थे कि अवयविक नॉन पोलर होता है, जो एक मजबूत बंधन बल नहीं होती है, जबकि पोलर में भी तो इसी तरह से देखे थे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एवं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होती है उसके जो बंधन बल लगती है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड से कमजोर होती है। और कमजोर होने के कारण उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कमजोर होगा। देखिए आसान भाषा में समझेंगे, एक ले लेंगे ए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, बी लेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सी ले लेते हैं कौन सा सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसका अवयवीकरण बहुत ही ज्यादा मजबूत आकर्षण बल से बंधी होती है। मजबूत आकर्षण बल से बंधी होने के कारण ये मजबूत होता है, इट मीन्स हार्ड होती है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर देंगे तो इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, धीरे 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 ब्रेक करेंगे। जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगी, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त करके इसका अवयवीकरण क्या करेगा, अवयवीकरण के बीच जो आकर्षण बल होगा वो टूटेगी। और जब आकर्षण बल टूटेगी तो क्या होगा, ये सॉलिड लिक्विड के स्टेट में आना स्टार्ट कर देगी। जितना टेम्परेचर पाके मान लेंगे, अपना मन से मान सकते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पाके के ये क्या कर रही है, ये सेल्सियस इस तरह से लिखेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पाके ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो क्या करती है, द्रव की अवस्था में आना स्टार्ट कर देती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक्सपेरिमेंटली मतलब हम लोग मानते हैं कि इस तरह से होती होगी। लेट अस कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एवं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मजबूत बंधन बल से नहीं बंधी होती है, इसलिए ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या करेगा, पिघलेगी एवं खोलना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान किससे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एवं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है, कम होती है। इट मींस किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का ज्यादा होगा एवं नॉन पोलर एवं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होगी, अधिक होगी। अगला जानते हैं चौथा प्रॉपर्टी, ये सामान्यतः ताप एवं दाब पर वोलेटाइल लिक्विड मतलब वैसा लिक्विड जो क्या हो, वाष्पित हो जाए होता है। सामान्य ताप है, सामान्य जनरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, अर्थात वैसा टेम्परेचर या प्रेशर जिस पे हमें ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, जिस पे हम लोग क्या कर सकते, कर लिए हैं, एनवायरनमेंट के अनुसार ढल चुके हैं। जैसे आप जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम का कुछ न कुछ टेम्परेचर होगी, साथ ही साथ उस रूम में वायु का भी तो कुछ न कुछ प्रेशर होगी, जो हमें क्या लग रहा है, नॉर्मल सा फील होता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रेशर लग रही है। इसी प्रेशर या टेम्परेचर पे ये क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड के समान होता है। कौन सा सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, वोलेटाइल लिक्विड, इट मींस वाष्पशील ठोस होगा। क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा मजबूत आकर्षण बल से नहीं बनती होती। मजबूत आकर्षण बल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है मजबूत, उतना ज्यादा मजबूत बंधन बल नहीं है। लेकिन किससे ज्यादा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एवं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच जो आकर्षण बल लगती है उससे मजबूत है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर है। और इस कमजोर होने की वजह से क्या होता है, जनरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील होगा। अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये H2O में घुलनशील होगा। चलिए बताइए कि H2O में कोई चीज क्यों घुलनशील होगी,
बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। H2O में इसलिए मॉलिक्यूल घुलनशील होगी क्योंकि वो क्या होगा, ध्रुवीय अणु होगी, और जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं वे ध्रुवीय विलायक में क्या होगी, घुलेगी। और ध्रुवीय विलायक का मुख्यतः एग्जाम्पल कौन होगा, H2O होगी। एवं यह कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अघुलनशील होती है। क्यों अघुलनशील होगी, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज से किसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगी। मैच नहीं करेगी इसलिए क्या होगा, वो उसमें किसमें, कार्बनिक विलायक जैसे एग्जांपल में बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अघुलनशील होगा। एक प्रिंसिपल हम लोग तो पढ़ रहे हैं पिछले कई वीडियो लेक्चर के माध्यम से, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, समान को आपस में क्या करती है, घुलती है। अर्थात ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय अणु को अपने में घुलेगी एवं अध्रुवीय विलायक इट मीन्स कार्बनिक विलायक अपने में कार्बनिक यौगिक को क्या करेगी, घोलेगी। एक हमारे माइंड में क्वेश्चन एराइज होती है कि बर्फ का घनत्व वाटर के घनत्व से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, फिर भी ये वाटर के सतह पे क्यों तैरती है, क्योंकि इसकी घनत्व ज्यादा होती है और घनत्व ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, उसकी ऊपरी सतह पे तैरने लगती है। बर्फ वाटर की ऊपरी सतह पे क्या करेगी, तैरेगी, और तैरने की वजह से क्या होती है, बर्फ कभी भी वाटर में क्या करती है, कभी नहीं डूबती है। एक समुद्र सेतु के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारा रामायण में बताया गया है कि समुद्र सेतु बांध करके राम भगवान क्या किए थे, लंका नगरी में प्रवेश किए थे। तो प्यारे बच्चे, बहुत ही नॉर्मल सा है, इस वीडियो को कई बार रिवैप करके देखिएगा, आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से रिवैप कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड है जिसमें उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व एवं वैसा तत्व जिसका साइज बहुत छोटा होगा, इसके बीच एक प्रकार का बॉन्ड होगा। जैसे देखिए बॉन्ड बनती है, जैसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन है एवं वैसा तत्व जिसका एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होगा, जैसे हाइड्रोजन, इसके बीच एक प्रकार का बॉन्ड बना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इससे एक सॉलिड बना जो बर्फ के फॉर्म में होता है H2O, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे ही इसका ढेर सारा एग्जांपल क्या है, H2O बर्फ के फॉर्म में, HF और अमोनिया जो सॉलिड स्टेट में होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं स्मॉल साइज वाले एटम के बीच एक प्रकार क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी, आकर्षण बल बनेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज पहला, ये कठोर होता है क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होती है। दूसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके पास फ्री आयन नहीं होती है। तीसरा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान नन पोलर मॉलिक्यूल्स एवं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो आकर्षण बल होता है ये नन पोलर बॉन्ड एवं पोलर बॉन्ड से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए कम होगा या अधिक होगा, जिसके कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होती है। और चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये सामान्यतः ताप एवं दाब पर वोलेटाइल होता है। अर्थात सामान्य दाब पे, जिस टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इस ताप एवं दाब पे क्या होता है, ये वाष्पशील होती है। पांचवा प्रॉपर्टीज, ये H2O में घुलनशील एवं कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अघुलनशील होती है। उसके बाद एक मेरे माइंड में क्वेश्चन एराइज होती है, शायद आपके माइंड में भी हो रहा होगा कि बर्फ जो होती है, बर्फ की घनत्व किससे ज्यादा होती है, बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। बर्फ का जो घनत्व होता है वो वाटर के घनत्व से कम होती है, अर्थात बर्फ का घनत्व ज्यादा एवं वाटर की घनत्व कम। ये होने के कारण बर्फ वाटर के सतह पर क्या करती है, तैरने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।